बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे 9th हो गया, 10 हो गया, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें भी आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3, 5, 7, 2, 1, 4 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र आपको बता दें कि माध्य का जो सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। पद क्या है? जो यह दिया गया यह पद है, तो कह रहा है इसको जोड़ देना है, इसकी संख्या से क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो पहले आइए इसको जोड़ते हैं। तो यह है 3 है, 5 है, 7 है, 2 है और 1 है और क्या है आपका 4 है और बटे पदों की संख्या, यानी इसकी संख्या कितना है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो यहाँ क्या कर देंगे? हम 6 कर देंगे। जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 7 17 और 17 और 1 कितना हो गया? 18 और 18 4 कितना हो गया आपका? 22 हो गया। तो यह हो जाएगा 22 बटे कितना हो गया? 6। भाग दे दीजिए तो 11 दूना 22 और 2 तिहाई क्या हो गया आपका? 6 हो गया। इसको भी भाग दे सकते हैं तो यह हो जाएगा 11 बटे कितना हो गया? 3। तो 3 त्रिक क्या हो गया आपका? 9। यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना? 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, यानी कि 3.66 और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका देखिए, जो इसमें मध्य का जो अंक होगा वही सवाल का क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। और भी इसका सूत्र भी होता है, जैसे इसमें हम सूत्र लगाएंगे क्या? अगर विषम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या अगर आता है तो इसका सूत्र होता है n+2, n+1/2 और वे पद का मान, वे पद का मान। और अगर सम रहता है तो अगर सम रहेगा तो इसका सूत्र होता है n/2 वे पद का मान प्लस n+1/2 वे पद का मान और पूरा के बटे 2। लेकिन सूत्र का हम प्रयोग नहीं करेंगे, शॉर्टकट में इस सवाल को क्या करेंगे? हल करेंगे। अब देखिए, तो अब यहाँ पर माध्यिका जो मध्य का अंक होगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। देखिए अगर इसमें 5 अंक है तो मध्य का अंक कितना आएगा? 2 आएगा, यानी इधर से भी है 2 और इधर से भी है 2 और बीच वाला क्या सिंगल बच जा रहा है, तो यह मध्य का अंक हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन इस सवाल को ऐसे नहीं लगाना, पहले हम इसको किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? हम आरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले छोटा अंक रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा अंक कितना है? 1 है, तो 1 रख देंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर उसके बाद कितना है? 4 है और 5 है, उसके बाद क्या है? 7 है। अब देखिए 2 इधर से करिए और 2 इधर से रखिए, अब बीच वाला सिंगल एक अंक बच गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इस सवाल का जो आंसर आएगा वह कितना हो गया आपका? 4 हो गया। लेकिन अगर कहीं मान के चलिए बीच का अंक समान नहीं आता है तब क्या करेंगे? जैसे कि मान के चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन और इसी में बढ़ा देते हैं, इस सवाल को हटाते हैं। देखिए एक अंक और हम इस सवाल में बढ़ा देते हैं। तो जब बढ़ाएंगे देखिए यहाँ पर, जैसे मान के चलिए इस सवाल में यहाँ पर हम क्या कर दिए? 4 कर दिए। अब देखिए फिर इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर 4 है और फिर 4 है और आपका कितना है? 5 है और कितना है आपका? 7। अब देखिए इधर से 3 अंक लेते हैं और इधर से 3 अंक, तो बीच में कोई अंक बच रहा है? नहीं बच रहा है। अब इस सवाल को कैसे आप हल करेंगे? अगर बीच में कोई एक अंक बच जाता तो वही आपका क्या हो जाता है? आंसर। लेकिन यहाँ एक भी अंक नहीं बच रहा है, तब आपको क्या करना है? जो बीच में से जो दोनों अंक मिल रहा है, देखिए इधर से भी और इधर से भी, इसी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर क्या करना है? 4 और प्लस 4 और बटे क्या कर देंगे? 2, यानी यह हो गया 8/2 और भाग देंगे तो कितना आ गया? 4, यानी कि जो इसका आंसर निकल के आ गया वह कितना हो गया आपका? 4 हो गया।
इस तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार जो अंक आया है वही क्या हो जाता है, बहुलक। देखिए बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार अंक आया है वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। सबसे आसान सवाल है यह। तो अब यहाँ देखिए बहुलक में देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन आया, 5, 5 एक बार आया, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी, और देखिए कोई संख्या, हाँ 4 और 4। तो सबसे अधिक बार क्या आया, तो सबसे अधिक बार क्या आया, 2 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर कितना हो गया, 2, यानी सबसे अधिक बार आ गया, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए परिसर भी अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि परिसर बताइए। परिसर मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। इसका क्या होता है, क्षेत्र, कितना क्षेत्र है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी सबसे आसान सवाल है, सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक में से सबसे कम को क्या करिए, घटा दीजिए। आपका आंसर सबसे अधिक कितना है, 12 है, और सबसे कम कितना है आपका, 2 है। तो कितना आ गया आपका, 10 हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यह सबसे आसान सवाल। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तभी हम पिछले सवाल में बताए थे कि बहुलक यानी जो संख्या बहुत बार आया है वही क्या हो जाता है, बहुलक। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार संख्या कौन आया है, तो इसमें देख रहे हैं हम कि 4, तो 4 एक ही बार आया है, 5, 5 यहाँ देखेंगे एक बार, 5 यहाँ 2 बार, 3 बार और 4 बार। और देखिए कोई संख्या, तो यहाँ पर 2 और 2, तो 2 सबसे कम बार आया और सबसे अधिक बार क्या आया, 5 आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बहुलक क्या होगा, 5 आया है, 5 होगा। अतः यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। तो यह तो आप देखते ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि इस तरीके से अगर बहुलक निकालने के लिए आ जाए तब क्या करेंगे, तो आइए इसको हम बताते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे बहुलक। आप देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान के चलिए कि इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक वर्ग बारंबारता कौन सा है। पहले इसका हम सूत्र आपको लिख देते हैं तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बहुलक यहाँ पर सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम बहुलक। तो बहुलक का जो सूत्र होता है यल और प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुणे आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब देखिए अभी इतना जब सूत्र हो गया, अब उसके बाद हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। और देखिए यल है, F1 है, F0, तो यह सब यहीं से मिलेगा हमको। अब देखिए करना क्या है आपको, इसमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सा, यह बारंबारता होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है, तो सबसे अधिक बारंबारता हम देख रहे हैं कितना है आपका, 23 है। तो जब 23 सबसे अधिक बारंबारता है तो इसको मानेंगे हम F1, क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। और इसके ऊपर जस्ट मानेंगे F0 और इसके नीचे मानेंगे क्या, हम मान लेंगे F2 मान लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर आया है सबसे अधिक बार, तो इसका वर्गांतराल, तो जो यह निम्न सीमा होता है, यह उच्च सीमा होता है। तो जो यल का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। तो यहाँ 35 हम मान लेंगे। अब सुनिए यच क्या होता है, वर्गांतराल के अंतर होता है। तो वर्गांतराल का जो अंतर होता है, 5 से देखिए 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35, यानी सबके इस बीच का जो अंतर है वह कितना है आपका, 10 है। तो पहले जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया उसको क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, यह लाइन से देखिए चल रहा है, 0 है, 1 है, 2 है। तो पहले जैसे ही आप मान लेंगे F1, उसके ऊपर क्या कर दीजिए 0 1 2 मान लेंगे, तुरंत आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए जो दिया पहले यल का मान, तो यल का मान देखिए जो यहाँ निम्न सीमा है 35 है, तो यह 35 हो जाएगा। उसके बाद F1 का मान देखिए कितना है आपका, 23 है, तो 23 कर देंगे। फिर F0, और F0 का मान कितना है, 21 है, तो 21 कर देंगे। और फिर F2 का मान कितना है आपका, 14 कर देंगे। और H का मान देखिए सबका अंतर एक समान होगा, यानी कितना हो गया आपका, 10 हो गया। अब इस पूरे सूत्र में क्या करना है, आपको रख देना है। तो यल का मान देखिए कितना है, 35 है, तो 35 रख दीजिए, प्लस कोष्टक F1 का मान कितना है आपका, 23 है, तो 23 कर देंगे। माइनस F0 का मान 21 है, तो 21 कर देंगे, बटे
2f1 यानी 2 गुणे कितना हो गया आपका 23 माइनस है f0 का मान आपका कितना है 21 है और माइनस f2 का जो मान कितना हो गया आपका 14 हो गया और h का मान अभी निकाले हैं तो कितना है आपका 10 है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, पहले हल करिए इसको तो यह हो जाएगा 35 और प्लस 21 में से 23 में से 21 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटे 23 दूना आपका हो गया कितना 46 और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी माइनस तो माइनस लिख के जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 1 कितना हो गया 3 यानी 35 और यह क्या हो गया आपका 10 हो गया बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 35 और प्लस फिर हो जाएगा 2 और इसको घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 कितना हो गया 11 और 11 और गुणे यहाँ पर कितना है आपका 10 10 दूना क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 35 और प्लस 20 और 20 बटे कितना हो गया आपका 11 हो गया। अब इसमें डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं तो भाग जब देंगे आप यहीं पर देखिए भाग दे देते हैं तो 20 में 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम कितना हो गया 11 और यहाँ पर हो गया 9 और दशमलव लगा देंगे 0 और 11 बटे 88 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया कट गया फिर 0 फिर 11 एक कम कितना हो गया 11 हो गया। तो जब इसको काटेंगे हम तो यह हो जाएगा 1.81 2 अंक तक निकाल दीजिए बहुत। अब इसको क्या करिए जोड़ दीजिए तो जब जोड़ेंगे तो 35 प्लस और 1.81 और जब जोड़ेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा तो 35 1 36 और 36.81 और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब वर्गांतराल में रहेगा बहुलक तो आपको इस तरीके से क्या करना है